द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रजभूमि वासियों को भगवान इंद्रदेव जी के प्रकोप से बचाने के लिए इसी गोवर्धन पर्वत को अपने तर्जनी उंगली पर उठाया था। और इस गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। और इस पर्वत के परिक्रमा मार्ग पर आपको राधा और श्याम कुंड जैसे अन्य बहुत सारे दर्शनीय स्थल भी देखने को मिलते हैं। आज की इस ब्रजभूमि की यात्रा में हम गोवर्धन पर्वत के संपूर्ण 7 कोस यानी कि 21 किलोमीटर की परिक्रमा करने वाले हैं। मथुरा के न्यू बस स्टैंड से 23 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए अभी हम गोवर्धन के इस बस स्टॉप पर पहुंच चुके हैं। और जो बस का टिकट था वो 30 रुपये का टिकट था। मेरे पीछे आप जो ये गिरिराज जी का दान घाटी मंदिर देख रहे हो, इसी जगह पर सर्वप्रथम दर्शन करने के बाद 21 किलोमीटर की परिक्रमा शुरू की जाती है। ये वहाँ पर गिरिराज महाराज जी का दान घाटी मंदिर है और ठीक उसके सामने आपको ये वाला परिक्रमा मार्ग नज़र आएगा। इसी जगह से 21 किलोमीटर की परिक्रमा शुरू की जाती है। तो इस वक्त सुबह के 9:20 हो चुके हैं और हमने परिक्रमा की शुरुआत कर दी है। परिक्रमा मार्ग के शुरुआत में आपको हनुमान जी यहाँ पर नजर आएंगे। इनसे आशीर्वाद लेके आप परिक्रमा का आरंभ कर सकते हैं। परिक्रमा मार्ग पर चलते ही आपको ये 2 रास्ते नजर आएंगे। एक तो गाड़ियों के लिए रास्ता बना हुआ है और एक विशेष रास्ता बना हुआ है परिक्रमा करने के लिए। तो इस वाले रास्ते से आप चले। धूप से बचने के लिए आप सुबह जितने जल्दी परिक्रमा शुरू कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, ताकि आपको धूप में कुछ भी परिक्रमा करने में तकलीफ ना हो। परिक्रमा करते वक्त तब आपको वहाँ पर और एक रास्ता नज़र आएगा जो कि अंदर की तरफ गोवर्धन पर्वत की तरफ वो आता है। तो उस वाले रास्ते से भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। और ये जो रास्ता है ये गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल पास से चलता है। तो आप भी इस अंदर वाले रास्ते से परिक्रमा कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े पेड़ है जिनकी छाया आपको मिलती रहेगी। तो आप अंदर वाले रास्ते से ही परिक्रमा करना। तो लगभग 40 से 50 मिनट की परिक्रमा करने के बाद अभी मैं इस अन्योर गांव में पहुंच चुका हूं। अन्योर गांव से 5 मिनट आगे चलकर आते ही अन्योर गांव के सीमा पर आपको ये वाला संकर्षण कुंड नजर आएगा। इस जगह पर भी आकर आप दर्शन जरूर करना। संकर्षण कुंड में दर्शन करने के बाद वापस से हम गोवर्धन पर्वत के जो निकटतम वाला परिक्रमा मार्ग है उस पर आ चुके हैं। तो आप इस वाले परिक्रमा मार्ग से चले ताकि आपको निरंतर रूप से गोवर्धन पर्वत के दर्शन होते रहे। ये अप्रैल का महीना है। इस महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस महीने में भक्तगण बहुत ही कम परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोवर्धन पर्वत के हम बिल्कुल पास में है। और यहाँ पर भक्तों ने अपने आस्था के अनुसार यहाँ पर घर बनाए हुए, ये छोटे छोटे पत्थरों के, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अभी हम ये राजस्थान की सीमा में पहुँच चुके हैं। गोवर्धन पर्वत का थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान के सीमा में भी आता है। ये पूछरी के लौटा भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं। तो भगवान नाथ द्वारा गए थे ना, तब अपने भक्तों को यहाँ पे, ये सखा है भगवान के, इनको यहाँ पे बैठा दिया था कि जो भी मेरा भक्त दंडौती परिक्रमा करने आए आप उनकी यहाँ बैठ के हाजिरी लगाना और मैं कल परसों लौट के आ जाऊँगा। और जब तक लौटूंगा नहीं आपको भूख प्यास भी नहीं सताएगी। ये वरदान मैं दे के जा रहा हूँ। तो कल परसों से बरसों बीत गए जब से ये हाजिरी लगा रहे हैं यहाँ पर बैठ के। जो भी भक्त यहाँ पर आता है ये ठाकुर जी को सीधा उसका भाव पहुँचाते हैं। ये भगवान के मित्र हैं। और पूछरी का लौठा नाम इनका ऐसे पड़ा जैसे जब बाद में जब ठाकुर जी चले गए ना नाथ द्वारा, तब उनकी सखियाँ आई थी इकट्ठी होकर के कि ये कान्हा को सखा बैठा हुआ है, जाए पता होगी कि हमारे कान्हा कहाँ चले गए। तो एक दूसरे से कह रही थी, एक ने कहा दूसरी को कि तू पूछ रही कि हमारे कान्हा कहाँ चले गए हैं। दूसरी ने कहा तीसरी को नहीं तू पूछ रही। तो पूछरी करके पूछरी गाँव का नाम पड़ा। और जब पूछ के लौट जाती थी ना तो लौठा इनको कहने लगे। और लौठा का भाव एक ये होता है कि हट्टा कट्टा व्यक्ति। ये ठाकुर जी के मित्र हैं मधुमंगल नाम के। भगवान के 8 मित्र हैं, उनमें एक मधुमंगल हैं, ये वही हैं। यहाँ पे ठाकुर जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनको कह गए थे कि हम कल परसों लौट के आएंगे। अब जब कभी भी ठाकुर जी की कल परसों होगी
ये जब तक बैठे हुए हैं देखते हैं कब कल परसों होती है, जब तक ये हाजिरी लगा रहे हैं। यहाँ पर पूछरी का लोटा में हमारे दर्शन संपूर्ण हो चुके हैं, तो हमारे परिक्रमा को जारी रखते हैं और जो अगला पड़ा होने वाला है पूछरी के लोटा के बाद वो जतिपुरा का होने वाला है। लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की परिक्रमा करने के बाद अभी हम जतिपुरा गांव में पहुंच चुके हैं और ये वही जगह है। इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिन और 7 रात तक उठाकर रखा था। इस जगह पर गिरिराज महाराज जी के मुखारबिंद के दर्शन किए जाते हैं और यहाँ पर दूध अर्पण करने की प्रथा है। गिरिराज जी के दर्शन हो जाने के बाद अभी हम जतिपुरा को पीछे छोड़कर वापस से परिक्रमा मार्ग पर आ चुके हैं और यहाँ से अभी हमारा नेक्स्ट पड़ा होगा राधा कुंड और श्याम कुंड, जो कि जतिपुरा से लगभग 8 किलोमीटर के दूरी पर है। लगभग 12 से 13 किलोमीटर की परिक्रमा करते हुए हम वापस से गोवर्धन पहुंच चुके हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है छोटी परिक्रमा प्रारंभ। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी परिक्रमा का बोर्ड लगा हुआ है। इसी जगह से छोटी परिक्रमा शुरू होती है जो कि 10 किलोमीटर की है, लेकिन हम हमारी 21 किलोमीटर की परिक्रमा यहाँ से जारी रखते हैं। चलिए 5 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए फाइनली हम राधा कुंड पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर राधा कुंड है और बीच में ये वाला मंदिर है। मंदिर में आप दर्शन कर लीजिएगा और इस मंदिर के इस तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये श्याम कुंड है और इस कुंड में आप स्नान भी कर सकते हैं। इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अधिष्ठासुर नामक राक्षस का वध करने के बाद सारे तीर्थ स्थलों का जल एकत्रित करने के बाद इसी जगह पर स्नान किया था। इस तरह से आप भी इस राधा और श्याम कुंड में स्नान करते हो तो आपको भी सारे तीर्थ स्थलों का पुण्य मिलता है। राधा और श्याम जी के कुंड में दर्शन करने के बाद वहां से हम 2 किलोमीटर के दूरी पर स्थित इस कुसुम कुंड में आ चुके हैं। ये वाली जगह प्राचीन जगह होने के साथ ही में ये आध्यात्म से भी जुड़ी हुई है। कुसुम सरोवर से 2 किलोमीटर के दूरी पर स्थित अभी हम मानसी गंगा पर आ चुके हैं। 21 किलोमीटर की परिक्रमा का ये आखिरी पड़ाव है, लेकिन अभी तक हमारी 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी नहीं हुई है। तो चलिए मंदिर में चलकर दर्शन करते हैं। तो देखिए परिक्रमा करते हुए हम वापस से दान घाटी मंदिर के पास में पहुंच चुके हैं। सुबह हमने इसी जगह से परिक्रमा की शुरुआत की थी। तो वहाँ पर गिरिराज महाराज जी का दान घाटी मंदिर है और इस जगह से परिक्रमा शुरू होती है। तो वापस से हम इस जगह पर आ चुके हैं और इस जगह पर हमारी परिक्रमा समाप्त हो चुकी है, क्योंकि इसी जगह पर आकर आपको वापस से परिक्रमा समाप्त करनी होती है। मुझे पूरी परिक्रमा तय करने में 8 से 9 घंटे का समय लगा। सो इस पवित्र गोवर्धन पर्वत के साथ में हम इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना और मिलते हैं आपको किसी और यात्रा में। जय श्री कृष्ण।